बीजेपी सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, महंगाई को मोदी सरकार सोनिया गांधी जिंदाबाद, जो यार है मोदी का जो यार है किसान विरोधी नौजवान विरोधी गरीब विरोधी नौजवान विरोधी मोदी सरकार पेट्रोल की कीमतों को गैस की कीमतों को बीजेपी सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, कीमतों को मोदी सरकार आरएसएस सरकार गैस की कीमत को कम करो, पेट्रोल की कीमत को कम करो, महंगाई को टैक्सेस को गरीबों पे बहुत जुल्म है, देखिए, मैं इरफान नकीब, मैं कांग्रेस का एक वर्कर हूँ। तो आज पूरे देश में जो महंगाई पे हमारी कांग्रेस पार्टी ने आज जो महंगाई के पारण पे हमने किया है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है पूरे देश में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट रखा था कि अपने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर हेडक्वार्टर लेवल पे। तो हमने भी आज यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हेड ऑफिस हमारा हेडक्वार्टर है, तो आज हमने यहाँ पर एक सिंबॉलिक अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर ज़ाहिर लोगों का किया है, ताकि जो हम लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, परेशानियां हैं, हर एक आम आदमी पे जो बर्डन हो रहा है। आप देख रहे होंगे हर एक इस गरीब, जो हमारी ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है पूरे देश में भाजपा की सरकार है, तो उनको इस चीज़ की तरफ तवज्जो बिल्कुल पॉलिसियों पे वो बात ही नहीं कर रहे हैं। रोज़ आप देखेंगे पेट्रोल की जो कीमतें हैं 50 पैसा, 80 पैसा, 1 रुपया, अब आप देखिए 100 से भी क्रॉस पड़ गया, 110 तक भी पहुँचने लगा है पेट्रोल। तो कैसे एक गरीब आवाम कैसे इस चीज़ को ये बर्डन सह सकेगा। दूसरे भाई साथ ही आप देखिए हमारे गैसेस का भी कुल मिला के जो भी आप देखेंगे जो टैक्सेस का बढ़ना, ये तो सारा इसमें, चलो अमीर लोग तो इस चीज़ को सह सकेंगे, लेकिन जो ये गुर्बत है, गरीब लोग हैं, जो हमारे वोटर्स होते हैं पूरे देश के, ये नहीं है कि कांग्रेस के ही हैं, इसमें भाजपा के भी है, जो भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो वोटर होते हैं, जो वोट भी नहीं डालते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो उस कारण पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज की डेट के लिए हमने महंगाई पे हमने पूरे देश भर में प्रोटेस्ट का रखा था। तो सिंबॉलिक हम लोगों को तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन भी ना मिल पाया, तो जाके हमने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था। तो देन फिर हमने कोशिश की थी कि हम बाहर प्रेस क्लब तक चले जाए, तो बट पुलिस का भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं जा पाएंगे। तो हमने ये एक सिंबॉलिक यहाँ पर पीसीसी हेडक्वार्टर के अंदर इन्हीं मुद्दों पे हमने जो बेसिक एमिनिटीज़ है, टैक्सेस है, अब आप देखिए कि यंगस्टर्स अनएम्प्लॉय कितने हो रहे हैं, कोई रोज़गार की स्कीम नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब दावे तो बहुत बड़े पार्लियामेंट में करते हैं, राज्यसभा में करते हैं, लोकसभा में करते हैं कि हमने जी ये काम किया, वो काम किया, ये काम किया। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे देखेंगे, हमारा युवा पूरे देश में एक तो हमारी कोविड की वजह से लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, रोज़गार गंवाया। अब उस कोविड से तो हम निकल पाए, लेकिन सरकार आज भी होश में नहीं आ रही है। अपने राज्यसभा में, विधानसभा में, वहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए था कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, हम लोगों को जो रोज़गार है हम वो कैसे प्रोवाइड करें। हम लोग जो महंगाई से हम लोग जूझ रहे हैं, पूरी देश हम लोगों का पीछे जा रहा है रोज़गार की वजह से, कहीं नहीं वो डिस्कशन ही नहीं है। बस डिस्कशन है, हिंदुस्तान यही बोलते जा रहा है जी, पाकिस्तान की डिबेटें चलती है, हिजाब की बात चलती है, मीट को बंद करना है, नवरात्रा आता है, क्या चीज़ें हैं, मस्जिदों को बैन करना है। पूरे देश भर में आप देखेंगे, क्योंकि ये इसीलिए चला रहे हैं, इनका गुजरात का इलेक्शंस आ रहे हैं,
आने वाले स्टेटों और जनरल इलेक्शन भी 24 में आ रहे हैं, ये अभी तक माहौल, और आप यहाँ देखेंगे कि हमारे कितनी अननेसेसरी किलिंग्स भी बढ़ चुकी है, जिसमें खासकर अभी पिछले दिनों आपने देखी जो यहाँ पर इन्होंने ये कश्मीर फाइल एक मूवी रिलीज़ की है जिसकी बैकिंग हमारी सरकार पीछे से कर रही है। उस चीज़ के तो हम लोगों को तो पूरा रोना आ रहा है कि ये देखो ये लोग कैसे हमारे जम्मू कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करें। वो पंडित भाइयों को लड़वा रहे हैं हम मुसलमान भाइयों से, ताकि हम तो ऑलरेडी इस दुख में थे पिछले 30 सालों से कि हमारा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कश्मीरी पंडित्स थे वो हमारे से जुदा होकर हमारे यहाँ कश्मीर से निकल गए। अब धीरे धीरे हीलअप करके 30 सालों में एक टाइम आ गया था कि वो हमारे कश्मीर पंडित बरादरी वो है, मान लीजिए हम हैं, वो वापस आ रहे थे। लेकिन अब इन्होंने ये दूसरा फंडा कश्मीर फाइल का टैक्स फ्री पूरे हिंदुस्तान में कर दी। ये तो सीधे दिखा कि ये कश्मीर फाइल्स पे जो इन्होंने ये टैक्स फ्री की, तो सरकार का रोल क्या है, मूवियाँ तो बनती रहती है, तो इसी मूवी इसी फिल्म में ये इन सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा कि वे जी टैक्स फ्री कर दोगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं इंटेंशन, फिर जो इस पिक्चर की जो टीम थी वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने जाते हैं, फिर उसके बाद वो गृह मंत्री साहब से मिलने जाते हैं, वहाँ फ़ोटोशूट करते हैं। वो कहीं ना कहीं इनका बैकिंग ही पूरी सरकार से है। तो और ख़ासकर हमें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में असर पड़ता है। इन्होंने हमें कश्मीरी पंडितों को जो 30 साल की दूरियाँ थी, जो उनको 30 साल पहले 90s में यहाँ का सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता था, ये वो लोग जानते हैं और हमें एहसास था। और इस बात में तो जब हमारी यूपीए एक पॉलिसीज़ उठाई थी कि हम कश्मीरी पंडितों को हम रिहेबिलिटेट करें, जम्मू में हम लोगों ने मुट्ठी में कॉलोनी बनाई, 5000 जॉब्स दी। अब आप हमें बताइए, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं भाजपा से, आप हमें बताओ इन कश्मीरी पंडित भाइयों को आपने दिया क्या? और जो कश्मीरी पंडित कुछ जो अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल क्लास समझते हैं वो उनको इनको फॉलो करते हैं। हमें ये बताएं, आप हमें ये बताओ कि कश्मीरी पंडितों को भाजपा ने दिया क्या? तो कहना का मेरा मतलब था यही, आज कुल मिला के ये सारा इन्हीं चीज़ों को मिला के जो ये सारा सब कुछ हुआ, तो इसीलिए हमने आज कोशिश की कि हम एक सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट करें, सरकार को थोड़ा सा अभी भी जगाए, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, टैक्सों पे पाबंदी कीजिए। हमारा मुल्क जो हमारा देश है ये बहुत बड़ा मुल्क है, इस देश को तरक्की से आगे कैसे ले, वो तरक्की सिर्फ करेगी डेवलपमेंटल से। ये दूसरे की जो कम्युनल फॉर्म में मुसलमान को हिंदू से, हिंदू को क्रिश्चियन से ये लड़वाना, इससे हमारा देश ख़त्म होगा। देश हमारी माँ है, माँ का एक हिस्सा, एक बेटा एक बेटी वो जम्मू कश्मीर है। जब देश ही नहीं रहेगा तो औलाद ही नहीं रह पाएगी। तो मेरा तो स्पीच में ही मेरा कहना है ये है कि जो देश की जो लाइन बन रही है ये देश को पावरफुल नहीं बना रही, ये देश को तोड़ रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे। इसीलिए मेरा कहना है हमारा देश हमारी माँ है, ये जो बाकी स्टेट हैं ये इनकी औलाद है। जब ये माँ ही नहीं रहेगी, उसी को कैंसर हो जाएगा, तो जो बच्चे उसके हैं तो वो कहाँ से फूले फलेंगे। हमारा तो यही कहना है कि यही अपील हमारे इसी मंच से और आप भाइयों की वसालत से हम भी प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर को साहब को कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को रोक दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो ये नफ़रत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे जम्मू कश्मीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश हमारा कमज़ोर हो जाएगा। इस देश को बचाइए, इन चीज़ों से ये चीज़ को बंद कर दीजिए।